आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बिकॉज हम आज वो सारे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे बताने के लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिहार बोर्ड की जो एग्जाम में आएंगे वो एक तरह से सेट में तैयार कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस पूरे मैथ को ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि पहला मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं वो है 18,15.1/2, 13, डैश 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 का कौन सा पद -47 होगा। ये जैसे क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करने से पहले हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। अर्थात सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि 18,15.1/2, 13, डैश डैश का कौन सा पद -47 होगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, ए का मान। तो ए का मान पहला हो जाता है 18। यदि जो भी सर्कल में जो भी एपी दिया रहता है तो पहला डिजिट जो लिखा रहता है वो एपी का पहला पद होता है। तो हमने 18 लिख दिया, ए बराबर पहला पद, और हमारा डी निकालना। क्या निकालना, डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं T2 माइनस T1 का। अब वहां देख लीजिए T2 का मान कितना है, 15.1/2 दिया हुआ है, तो इसको गुना कर लीजिए। अर्थात हमारे पास T1 हो गया 18 और T2 की बात करते हैं तो वो हो गया 15.1/2। इसको तोड़ोगे तो 15 दूनी 30, 30 और 31, 31/2। अर्थात अब यहाँ घटाना है ना, तो 2 कौन हो गया, यही है ना जी। तो हो जाएगा 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं तो 1। इसका भिन्नता जोड़ ले लीजिए तो हो जाएगा 2, 31 माइनस 18 दूनी 36। अब घटाओगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा -5/2। अर्थात जो डी का मान हमारे पास आया है वो डी का मान कितना आया है, तो -5/2। इस तरह से हम निकाल लेंगे। जब डी का मान निकाल लिया, वहां ध्यान से देखिए कह रहा है कितना, तो कौन सा पद -47 है। तो -47 है अर्थात वो लास्ट पद, अर्थात an बोलिए या tn बोलिए, वो an का मान है -47 या tn का मान बोल सकते हैं आप, ये दोनों एक ही है। तो हमें कहा गया कि कौन सा पद का मतलब n का मान, अर्थात n बराबर वाट, हमको n का मान सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखेंगे, जब n का मान सॉल्व करने तो एक फॉर्मूला होता है, an। हम क्या करेंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा n। ये देखिए an का मान है ना, an का मान देखिए हमारे पास दिया हुआ -47, तो लिख देंगे -47 बराबर a का मान कितना है, तो 18 है। बस अब सिर्फ बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, प्लस n का मान तो निकालना है ना, क्योंकि n का मतलब पद होता है। तो n-1 इंटू डी का मान कितना है, तो -5 या लिखेंगे मल्टीप्लाई -5/2। इस तरह से हमने लिख दिया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ -47 है, बराबर की पट्टी है ना जी, प्लस में इधर आ जाएगा तो -18 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ नहीं, हमारे पास क्या बच जाएंगे। अगर आप चाहो इसको ऐसे रख दो, n-1 मल्टीप्लाई -5/2 हमने छोड़ दिया। यहाँ चेक करो कि दोनों जुड़ जाएंगे ना, माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा। तो 7 14 15 को 5 हाथ में 1, 4 5 6 -65 हो जाएगा। ओके, और यहाँ ध्यान दीजिए n-1 मल्टीप्लाई -5/2 हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्रीन से कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ये 2 को हमने ऊपर गुना कर दिया, 2 कहां गुना कर दिया, ऊपर गुना कर दिया, तो हो जाएगा -65 मल्टीप्लाई 2, और ये नीचे आके गुना हो जाएगा, अर्थात -5। इधर बच जाएगा n-1। चेक करिए, माइनस से माइनस कर दिया, 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, हाँ या ना। अर्थात फिर 5 से 15, 13 25 65 सिंपल वे में कट गया। हमारे पास क्या रिजल्ट आ गए, तो हमारे पास बच गए इधर 13 दूनी 26 बराबर n-1। अब देख लो n का मान निकालना, तो इधर 26 हो गया, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और हमारा n बराबर कितने हो जाएंगे, तो जोड़ दीजिए 26 और 1 27। अर्थात n का मान जो हमारा आ गया 27। इसलिए लास्ट में लिख सकते हैं, कहा गया वो कौन सा पद है जो -47 होगा, लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए 27 पद -47 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो एपी का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बताऊंगा, जो कि हमने पहले ही बताया कि आज सारी वीडियो एक ही, मतलब कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे देने के लिए, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो सके। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, हो सके तो ये हुबहू भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज इस क्वेश्चंस को बारीकी से ध्यान दें और बनाने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी है। थैंक यू।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं टाइप कर देता हूं ताकि आप आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। जैसे कि हमने बोला था कि मैथ का एक सीरीज लेकर के आऊंगा जो कि एक ही वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न के रूप में आते हैं। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइप करता हूं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताना है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना मूलों की प्राकृतिक बताने के लिए। तो हमने पहले बताया था मूलों की प्राकृतिक बताने के लिए जब क्वेश्चन रहेगा तब जाकर के हम मूलों की प्राकृतिक बताएंगे, वरना हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत ही आसान विधि है। पहले हल लिख लीजिए। ओके, जैसे था हमारे पास दिया हुआ 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने पहले ही बोला इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a का मान चाहिए। तो x स्क्वायर के साथ जो डिजिट रहता है वो a हो जाता है। b का मान चाहिए तो x के साथ जो डिजिट रहते हैं वो b का मान हो गया। c का मान चाहिए तो 3 हो गया बिकॉज जो बच जाते हैं। अब हमें मूलों की प्राकृतिक बताया गया है तो हम विवेचक निकालेंगे और लास्ट में मूलों की प्राकृतिक बता देंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए विवेचक अर्थात d निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, अर्थात b का मान कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू फॉर्मूला का मान 4 हो गया, a का मान हो गया 2 इंटू सी का मान हो गया 3। इस तरह से हमने कर दिया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस बन जाता है प्लस में, बिकॉज कैसे वो देखिए -6 मल्टीप्लाई -6 बराबर 6 से 6 जा 36 और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस बन जाता है। ओके, ये है इसके रूल। हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया। -4 × 12, 12 दूना का 24। अब इसको घटा दोगे तो 12 12 4 36, अर्थात यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। चेक कर लीजिए 12 आंसर आ जाएगा। ये जो 12 है d, अर्थात हम कह सकते हैं जो d का मान है ना वो क्या है 0 से बड़ा है। d का मान किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, अर्थात जब बड़ा है यानी कि प्लस में है। जब प्लस में d का मान रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका लिखाएगा लास्ट में मूल की प्राकृतिक पूछा गया तो लिखेंगे इसीलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे बताया कि इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे बिकॉज आपको पहले हमने बताया कि अगर प्लस में मान आएगा d का मान बड़ा आता 0 से तो मूलों की प्राकृतिक होता है मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो बहुत ईजी है विवेचक निकालना या फिर मूलों की प्राकृतिक बताना, जैसे कि हमने बताया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर मूल बराबर तब होंगे जब d का मान 0 के बराबर हो। यदि d का मान देखिएगा यहाँ पे नोट ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे आपको मैं बता रहा हूं, यदि d का मान बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान कहलाते हैं मूलों की प्राकृतिक। अगर d का मान बराबर हो जाए अर्थात d का मान 0 आ जाए तो हम कहेंगे मूल बराबर है, मतलब कि उसका बराबर हो जाता है। लेकिन अगर d का मान जो है कि छोटा हो जाए अर्थात d का जो मान हो 0 से छोटा हो जाए तो 0 से छोटा कब होगा जब d का मान माइनस में आएगा। अगर माइनस में आ गया d का मान तो हम कहेंगे कि इसके जो मूलों की प्राकृतिक होगी अवास्तविक होगी। ये ध्यान से याद रखिएगा, अर्थात उसका वास्तविक नहीं कहलाता है। बस ये छोटा सा रूल ध्यान से रखेंगे बिकॉज इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 नंबर में हो या ऑब्जेक्टिव में, लेकिन रहेंगे ही रहेंगे ये तीनों में से कोई या फिर इस तरह से। तो विवेचक निकाल के लास्ट में सिर्फ लिखना होता है मूलों की प्राकृतिक। ओके, थैंक यू। उसको टैप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 तथा 156 का मसा और लसा ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने क्वेश्चंस जो टाइप किया, कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करना। डिजिट क्या है वो देखिए, जो डिजिट है ना उस डिजिट को लिख लीजिए। हमने उस डिजिट को लिख लिया, अर्थात पहला डिजिट हमारे पास 126 है और दूसरा डिजिट हमारे पास कितना है 156 है। तो सबसे पहले मसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने से पहले इसका आप लोग क्या करिएगा, पहला प्रोसेस है कि आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। इधर देख लीजिए 7 बन जा 7। इसको करोगे 2 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब बचेगा 13 एकम 13। सिंपल वे में हमने कर लिया। ध्यान दीजिएगा जब हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया तो अब यहाँ देखिए लिखाता है, इसीलिए 126 का
अभाज्य गुणनखंड, 126 का अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए नीचे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। हमने डैश दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए 126 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसका क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हम चाहते तो इसको पावर भी कर सकते थे, लेकिन हमने पावर इसलिए नहीं किया ताकि आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, इसलिए साधारण सीखो। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मशा और लशा। तो मशा और लशा निकालने के लिए इसके बाद का प्रोसेस ये करेंगे, लिखेंगे इसीलिए 126, पहला अंक है ना 126 और 156 का मशा, हिंदी में मशा और इंग्लिश में इसको HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे HCF का रूल क्या होता है कि जो मैच करता है, जैसे 2 ऊपर भी हैं 2 नीचे भी हैं, सामने सामने की बात नहीं है, इस लेन में कहीं भी होनी चाहिए, वहां से आप उठा लेना। 2 2 दोनों में है तो 1 को 2 लिखा गया। ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है ना, देखिए यहाँ 3 है, क्या नीचे में कहीं 3 है गुणनखंड में, तो हाँ जी है, यहाँ है, तो हमने एक 3 को भी उठा लिया। चल भाई तुम भी चल। उसके बाद 3 ऊपर है ना, क्या नीचे कोई 3 बचा हुआ है, देखिए ये तो यूज हो गया ना, बट इसके अलावा कोई बचा हुआ नहीं है ना। 7 है, क्या नीचे 7 है, नहीं है। क्या नीचे 13 है, क्या ऊपर 13 है, नहीं है। नीचे 2 है, ऊपर 2 बचे हुए हैं, नहीं है भाई। तो अब मेरा आंसर क्लियर हो गया, 3 2 जा 6, अर्थात हम कह सकते हैं 126 और 156 का मशा हमारे पास आ गया 6। अर्थात जो मिलेगा ना सिर्फ उसी को गुना में लिखना है और गुना कर देना, जो नहीं मिलेगा नहीं लिखना है। आगे देखिएगा, इसीलिए 126 और मैं डैश कर देता हूं 156 का लशा, क्या निकालना है, लशा। डैश का मतलब वही लिखाता है, ये भी याद रखेंगे। तो लशा का मतलब होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात जो मैच कर रहे हैं उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 को लिख दिया, मल्टीप्लाई, यहाँ 3 थे, यहाँ पे 3 था, तो हमने 3 को भी लिख दिया। कोई दिक्कत, जो मैच किया हमने उसको पहले लिख दिया। अब छोटा सा रूल देख लीजिए, जो नहीं भी मैच कर रहा ना उसको फट से नहीं लिख दो। ये मैच किया नहीं, अर्थात क्या नीचे है एक और 3 नहीं है, वो भी लिखाएगा। क्या ऊपर 7 है, जी हाँ, वो भी लिखाएगा। नीचे 2 हैं तो ये भी लिखाएगा। नीचे क्या बचे हुए हैं, 13 है, ये भी लिखाएगा। अर्थात इसका रूल यही होता है लशा का, जो मैच करता है ना दोनों में, उसमें से कोई एक लिखाता है, जो मैच नहीं करता ना सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात आई, 2 तिहाई 6, 6 का 6, 6 बाद 6 तिया 18, हाँ या ना, 18 आ गया भाई हमारा। 18 का 18, 18 दूनी 36, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 तिहाई 6, चाहे से करो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 36, यहाँ पे हमने लिख दिया 36, मल्टीप्लाई 13 7 91, 13 7 91, ये आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो हमने 91 को इतना से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 हो गया, और इसके बाद 9 6 54 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 6 4 3 7 12 3, कितना आ गया 32 76, अर्थात हमारे पास जो रिजल्ट आ गए 32 76, ये हो गया हमारा लशा। अब इसका रूल क्या है, सही या गलत, ये भी देख लीजिए, चेक करके बताता हूं सही है या गलत है। अर्थात ये जो आंसर निकल करके आया है ना हमारे पास मशा, इस मशा से आपको क्या करना होता है कि जो हमारे पास जो ये मशा आया है, इस मशा से इसमें भाग करिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे देखिए 6 दूनी 12, 6 कम 6, इसको काट 6 दूनी 12, 13 14 15 6 9 6 6 36, जो मशा आता है ना इससे इसमें भाग करोगे ना तो इधर कट जाएंगे इजी वे में, अर्थात इससे भाग करके चेक करना होता है। और जो लशा आता है वो इसको इससे भाग करना होता है और ये कटेगा, ठीक है। तो ये इसके छोटे से रूल हैं जो आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत इजी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस को भी आप आराम से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में इजी वे में बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं टाइप करता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चंस है, यदि दिखाएं, सॉरी क्वेश्चंस हमारे पास है, दिखाएं कि x बराबर -3 x² + 6x + 9 बराबर 0 का एक हल है या नहीं।
बहुत ही अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही आसान है। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया एक हल है या नहीं ये पूछा गया। तो जो क्वेश्चन दिया गया ना उसको लिख लेता हूं मैं। हमारे पास दिया हुआ सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x का मान -3 और कहा गया समीकरण जो है ना x स्क्वायर, जो समीकरण मान लीजिए जो दिया हुआ अर्थात हमने px मान लिया जो कि x स्क्वायर और प्लस 6x + 9 दिया हुआ सिंपल वे में। ठीक है, अब कहा गया कि ये जो बराबर है ना इसको हटा दो, आप ऐसे समझो, जो है वही समझो, 0 कर लेते हैं। कहा गया कि जब इसको हल करोगे ना इसको बैठा करके तो क्या 0 अगर आ गए तो हल है, नहीं तो नहीं है, सिंपल वे में। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा जहां x है ना वहां पे मान रख दीजिए -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 × x है ना तो इसके जगह पर -3 रख दीजिए या +9 बराबर 0। बराबर में क्या करना है 0। 3 का स्क्वायर करो तो +9 हो जाएगा। अभी हमने जस्ट बताया था -3 × -3 बिकॉज 2 बार है ना जी। जब 2 बार लिखा हुआ है मतलब स्क्वायर करो तो 2 बार, तो 2 बार करेंगे ना। -3 +9 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, प्लस अब देख लो ये प्लस गुने माइनस, तो प्लस इसका है ना 6, ये बीच में गुना है लेकिन इसका तो माइनस है ना, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस 6×18 6×18 प्लस ये 9 = 0। अब ध्यान से खुद देख लो ये प्लस में है ना, आगे क्वेश्चन तो प्लस छिपा हुआ रहता है और यहाँ पे भी ये प्लस में है ना, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो +18 हो गया और माइनस क्या हो गया 18 जो कि बचा हुआ है और बराबर क्या हो गया 0। अब चेक कर लो प्लस और माइनस खत्म अर्थात 0 = 0। अर्थात कहा गया क्या एक हल है। तो देखिए अगर 0 आ गया तो हल है, अगर नहीं आता तो नहीं होते, सिंपल वे में ये याद रखेंगे। ओके, सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं टैप कर रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेशन को बहुत ही मजेदार बनाना है। और इस जो भी क्वेश्चंस आपको मैं टैप करके बता रहा हूं सॉल्यूशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बेसिकली आने के चांसेस हैं, और इस टाइप से क्वेश्चंस को भी टैप करेंगे अर्थात प्रैक्टिस घर पे जरूर करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चंस को टैप करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है यदि px = 2x² + 3x - 5 हो तो p -3 = व्हाट और p2 = व्हाट। यहां ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस जो दिया गया सबसे पहले हमने हल लिख दिया। क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है कि px का मान जो है ना सिंपल वे में 2x² + 3x और माइनस क्या है 5 है। हमको कहा क्या रहा है, तो पहला कहा गया p -3 का मान याद कर लो भाई और p2 का भाई मान याद कर लो। बहुत ही सिंपल है, एकदम हलवा है। देखो कैसे हलवा है, सब यहाँ पे सारा चीज तो दिया हुआ ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे p x पर पहले हमने -3 रखा, जहां जहां x है ना वहां -3 रख दो। 2 × -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -3। हमने जैसे बोला कि जहां जहां x है ना वहां वहां आप किसका मान रख दो, तो x का मान रख दो -3। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस गुने माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, +3 × -3 तो -3 3 जा 9 3 तिया 9 -5 हो गया। आगे ध्यान देंगे 9 दूनी 18 और -9 -5 गलती से कट नहीं करेगा क्योंकि गुना में है, तो गलती से काम नहीं करेगा काटने का बिकॉज ये गुना में है। तो 9 दूनी 18। ओके, अब देख लीजिए ये 18 प्लस में ये दोनों माइनस में, तो एक साथ एक काम और कर लीजिए, 18 माइनस को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 × 10 = 14 आया ना। अब ध्यान से देखिएगा 18 और 14 एक प्लस में एक माइनस से तो घटेगा तो 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, सिंपल सी बात। 18 - 14 अर्थात 4 आएगा ना, तो हमारे पास ये आंसर आ गया जो कि p -3 का रिजल्ट है। फिर एक और बोला हमारे पास इसका आंसर आ गया 4। अब ध्यान से आगे देखेंगे, हम सेकंड को लेके चल रहे हैं, तो सेकंड निकालने के लिए हमने क्या करा कि p2 निकालना है। तो x जगह पर जो भी समीकरण है हमने लिख दिया 2x², ठीक है, और प्लस 3x और -5, बट यहाँ पे हमने क्या रखा 2 रखा। मान लो ये x है तो अब हमने क्या रखा p2 रखा। तो यहाँ देख लो 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2 और -5। ध्यान से देखो 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना का 6 और माइनस का 5। चेक करिए 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 5। ओके, अब ध्यान दो 8 और प्लस
6 है ना, तो 14 और -5, बिकॉज एक प्लस एक माइनस तो घटा दो ना, कितने बच जाएंगे 9, बिकॉज 9 5 14। तो सिंपल वे में हमने ऐसे कर लिया, जो कि बहुत इजी है। कैलकुलेशन तो करना था, मान को बैठा करके, अब ध्यान से देख लीजिए, इजी वे में आंसर आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं टैप करता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। तो हम आज का हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग या फिर योगफल बोलो इक्वल, ये बात ठीक है, तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। गुणनफल का मतलब गुना होता है, तो बहुत ईजी है। जो क्वेश्चन दिया गया है ना, हम इसको हल करने जा रहे हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का क्या दिया हुआ, योगफल। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो शून्यांकों का गुणनफल, यही है ना जी क्वेश्चन में जो दिया हुआ। तो शून्यांकों का योगफल कितना, √2, गुणनफल कितना 1/3। सिंपल में हमने लिख दिया। अब इसको हमने लिखा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है, जिसको याद रखिएगा। अर्थात फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको 2 से 3 बार में याद कर लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है द्विघात बहुपद निकालने का छोटा सा सूत्र। अब इसे बैठा दीजिए। हमें चाहिए क्या, यहाँ x² है ना जी, देखिए माइनस का माइनस, x² में तो कुछ छिड़खाई नहीं करेंगे ना। अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। अर्थात ये जो मान है किसका है, अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे √2 और x से गुना तो √2x। हाँ या ना, इजी वे में। प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अर्थात इसके मान हो गए 1/3। सिंपल वे में हमारे आंसर इस तरह से आ गया। बट अभी ये अधूरा है, आप चाहे हो तो इतना पर आंसर छोड़ सकते हो, बट इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए आप ऐसा करो, नीचे से 3 को हटा लो। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, समीकरण में हमने क्या कर दिया, समीकरण में रूट है मतलब 3 है ना, नीचे में 3 है तो 3 हमने समीकरण में 3 से गुना करने पर, अर्थात समीकरण में 3 से हमने गुना कर दिया। समीकरण में हमने 3 से जब गुना कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, x² है ना, इसमें 3 से गुना कर दिया हमने, ठीक है, माइनस इसमें भी 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस इसमें भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों किया, अभी आपको दिख जाएंगे। 3 से 3 कटा कि नहीं कटा, अब देख लो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस ये गुना हो जाएगा, तो बाहर के साथ बाहर गुना और अंदर के साथ अंदर गुना, तो हम 3√2x, हाँ या ना कर सकते हैं। और प्लस ये कट गया एक बार में, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। अर्थात ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है यही ओरिजिनल बहुपद है। ओके, इसको याद रखेंगे सिंपल वे में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने नीचे 3 था ना, तो 3 को हटाना था, तो हमने 3 से गुना कर दिया समीकरण में। अर्थात इसमें जब 3 से गुना किया ये बन जाएंगे 3x² माइनस 3√2x और प्लस ये कट गया तो 1 आ जाएंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसे भी पूरी तरीके से देखें, वरना बहुत पछताओगे, ये याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।